Good morning, everyone. Today we will discuss a very important application of trigonometry, that is maximizing or minimizing trigonometric functions. जो trigonometric function है उसको maximize और minimize करना, मतलब उससे जो functions बने trigonometric functions से मिलकर जो नए functions form हुए हैं उनकी maximum और minimum value पता लगाना. ठीक है. We know about calculus के बारे में हम जानते हैं, उससे maximum minimum value कैसे पता लगाई जा सकती है. बट समटाइम्स ट्रिग्नोमेट्री इज मोर पावरफुल देन कैलकुलस. ठीक है, और कन्वीनियंट भी रहेगी हमारे लिए. हम मतलब इजीली कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता लगा पाएंगे बजाय कैलकुलस के. ठीक है, कैलकुलस का बिना यूज कर. तो वहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो चीज़ हमारे पास फर्स्ट थिंग जो है यहाँ पर वो ये है कि हमें हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है, उनकी रेंज पता होना चाहिए, उनके बारे में एवरीथिंग पता होना चाहिए. ठीक है, तो मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि आपको हमारे 6 फंक्शंस के बारे में उनके ग्राफ्स वगैरह पता है और उनकी रेंज भी पता है. एक बार मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें साइन एक्स, साइन थीटा, कॉस थीटा. साइन थीटा, कॉस थीटा लाइज बिटवीन -1 and 1. साइन थीटा एंड कॉस थीटा की जो वैल्यूज होंगी वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करेंगे ऑलवेज. ठीक है, इससे बाहर नहीं जा सकते. सेकेंड, tan theta, cot theta belongs to R, belongs to all real number. Means ये माइनस इन्फाइनाइट से लेकर प्लस इन्फाइनाइट तक वेरी करें. और थर्ड, sec theta, cosec theta belongs to minus infinite to -1 union 1 to infinite. ठीक है, तो इतना हमें पता होना चाहिए और इनके ग्राफ्स पता होना चाहिए. पर मैं अभी मैक्सिमम मिनिमम की बात कर रहा हूँ, तो जो पढ़ाना चाह रहा हूँ वही पढ़ते हैं हम. मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपको ग्राफ के बारे में पता है और इस रेंज के बारे में पता है ऑलरेडी. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो हम फर्स्ट बात करेंगे यहाँ पर हम जो फंक्शन है हमने इसको कुछ टाइप्स में कैटेगराइज किया, जिसको मैं टाइप 1 बोलूँ. तो टाइप 1 में जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे उसमें जो फंक्शन होगा वो सिंगल फंक्शन होगा, या तो सिर्फ साइन होगा या सिर्फ कॉस होगा या सिर्फ टैन या कोसेक. सिंगल फंक्शंस होंगे, मतलब डायरेक्टली उनकी बाउंड्री पुट कर आंसर्स पता लगाया जा सकता है. ठीक है, तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो इस तरह से होगा. हमसे बोला जाए f of x = 3 + 2 cos x, इसकी रेंज फाइंड करनी. ठीक, तो हमें पता होना चाहिए कि cos x है वो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू करता है, -1 to 1. तो सिंगल ही फंक्शन है, बाकी सब तो कांस्टेंट, तो डायरेक्टली इसकी मिनिमम और इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे. तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1 पुट करेंगे, तो f of x belongs to -1 जब यहाँ पुट किया तो 3 - 2 1 +1 पुट करेंगे 3 + 2 5. तो रेंज ऑफ f of x belongs to 1 to 5. क्वेश्चन नंबर 2, f of x = 5 - 3 sin 5x. यहाँ पर एंगल में डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता. साइन थीटा कॉस थीटा -1 to 1 ही वैरी करेंगे. अब यहाँ पर थीटा के प्लेस पर 5x पुट कर दें, x/2 पुट कर दें, x+4 पुट कर दें, x/3 पुट कर दें, मतलब ऐसा कोई वेरिएबल पुट कर दें जो -∞ से +∞ वैरी कर रहा हो, जो बाउंडेड ना हो. ठीक है, आगे जगह बाउंडेड भी समझ में आएगा आपको. तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, सिर्फ साइन 5x से 6x से 4x से 7x से 10x से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 5 2 3 7 8 कुछ भी हो सकता है. हमें देखना साइन x -1 to 1 वैरी करता है. साइन x -1 to 1, साइन 2x भी -1 to 1, साइन 5x -1 to 1 है ना. यहाँ पर थीटा के प्लेस पर 5x पुट कर दो तब भी वो -1 to 1 ही रहेगा. थीटा के प्लेस पर 10x पुट कर दें तब भी वो -1 to 1 ही रहेगा. मतलब इस तरह का कंफ्यूजन दिमाग में भी रखें कि साइन x बिटवीन -1 to 1 है, देन साइन 2x बिटवीन -2 to 2 होगा. कभी कभी बच्चे इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं अपने दिमाग में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. एंगल में चेंज होने से उसकी रेंज में कोई चेंज नहीं आएगा. रेंज में आगे जाकर हम समझेंगे चेंज आएगा, पर अभी हाल फिलहाल हमारे लिए इसकी रेंज में कोई चेंज नहीं आएगा. क्लियर है, चेंज में कोई डिफरेंस नहीं आ सकता. तो हमारे पास क्या है, f of x = 5 - 3 sin 5x. वापस इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 to 1 यहाँ पर. तो f of x belongs to
यहाँ पर -1 साइन 5x के प्लेस पर -1 पुट किया, कितना होगा माइनस माइनस प्लस 3, 5 प्लस 3 8, 1 पुट किया, 3 माइनस 3, 5 माइनस 3 तो 2 to 8 हमारे पास। f of x इक्वल टू 3 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो इतना तो हमें क्लियर है कि साइन एक्स बिटवीन -1 to 1 दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, बिटवीन 0 to 1 होगा। मिनिमम वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, स्क्वायर है। ठीक है, तो इस टाइम पर -1 to 1 के प्लेस पर इसकी रेंज क्या हो जाएगी 0 to 1, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू +1। क्लियर है, क्योंकि नेगेटिव कभी भी स्क्वायर वाली टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो f of x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करेगा, उसकी बात करें तो जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 3 + 2 × 0 0 एंड 1 पुट कर दे तो 3 + 2 5, 0 to 5। इस तरह का कोई क्वेश्चन हो सकता है हमारे पास, f of x = cos to the power 4x/2 माइनस sin to the power 4x/2, 2 फंक्शंस है। ठीक है, कभी कभी हो सकता है आपका ऐसा तुक्का लग जाए कि इसकी मिनिमम पुट वैल्यू दोनों के एक साथ मिनिमम वैल्यू पुट कर दूंगा और दोनों के एक साथ मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दूंगा तो मिनिमम आंसर आ जाएगा और मैक्सिमम आंसर आ जाएगा, है ना। बट ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होगा, या यहाँ भी पॉसिबल नहीं होगा। जिस टाइम पर ये मैक्सिमम उस टाइम पर वो मिनिमम हो, मतलब दोनों ही एक साथ मैक्सिमम और दोनों एक साथ मिनिमम पुट करना तो कहीं से भी सही नहीं, गलत है। इसकी जरूरी नहीं कि दोनों की मैक्सिमम वैल्यू एक साथ हो रही हो, पहली बात तो, या दोनों की मिनिमम वैल्यू एक साथ हो रही है। जब ये मैक्सिमम हो रहा हो तो सकता है ये मिनिमम हो गया और ये मिनिमम हो रहा हो तो ये मैक्सिमम हो गया। हमने जो टाइप 1 बनाया उसकी बात करते हैं। टाइप 1 में बोला सिंगल फंक्शन होना चाहिए। कैसा फंक्शन होनी चाहिए, सिर्फ साइन कॉस टेन एक सिंगल फंक्शन होना चाहिए। यहाँ पर 2 है, साइन और कॉस 2। तो क्या हम सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हाँ हम इसको सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 इंटू cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है। आपको याद आ रहा हो तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू cos 2a। सब मल्टीपल एंगल और मल्टीपल एंगल फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, ठीक है। तो हम इस पूरे के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, cos 2 × x/2 cos x, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो क्या है हमारे पास cos x × 1 मतलब cos x। cos x की रेंज क्या होती है, तो यहाँ पर f of x बिलोंग्स टू डायरेक्ट -1। क्लियर। f of x इक्वल टू सपोज हमारे पास ऐसा आ गया cos x × tan x। cos x एज इट इज, tan x को हम क्या राइट कर सकते हैं, sin x अपॉन cos x। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, f of x इक्वल टू sin x। तो हमने बोला f of x की जो रेंज है वो -1 to 1 होगी, क्योंकि sin -1 to 1 वेरी करता है। इस जगह ये गलत हो गया। अभी तक जो हमने क्वेश्चन लिया था यहाँ तो सिंगल ही फंक्शन था, क्वेश्चन देख रहा था डायरेक्ट इसकी रेंज पुट करनी थी, यहाँ भी डायरेक्ट यहाँ भी डायरेक्ट। फिर यहाँ 2 फंक्शन थे, हमने सिंगल फंक्शन बना लिया था। साइन और कॉस थे, ठीक है। साइन और कॉस में कोई रिजेक्शन नहीं आता, बट हम जानते हैं जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तभी हम लिख लेते हैं स्टार्टिंग में टेबल बनाते टाइम कि tan x में रिजेक्शन होगा और tan x ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो सकता कभी भी, है ना। तो जब भी हमारे पास रेंज निकालने के लिए बात होगी और साथ में tan आ जाए या cot आ जाए या sec या cosec, sec cos cosec tan और cot इनमें रिजेक्शंस आते। tan में क्या रिजेक्शन है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो सकता, cot मल्टीपल ऑफ पाई नहीं हो सकता, सेक ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो सकता, cosec मल्टीपल ऑफ पाई नहीं हो सकता, मतलब उसमें x जो है डोमेन में। तो यहाँ पर भी हम देखें कि sin x तो आ रहा है, रेंज हम -1 to 1 अगर कर देते हैं तो हम देखें कि sin x की वैल्यू 1 कब होगी, when x इक्वल टू 2l पाई प्लस π/2, और sin x की वैल्यू -1 कब होगी, when x इक्वल टू 2l पाई माइनस π/2। मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर sin की वैल्यू +1 एंड -1 होगी, और
एक्चुअल क्वेश्चन को देखा जाता है। हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ कि एक्चुअल क्वेश्चन को देखा जाता है। एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। सॉल्व कर कर क्या लिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअल क्वेश्चन को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देखें कि एक्चुअल क्वेश्चन हमारे पास cos x into tan x था, मतलब tan x है, तो tan x है तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन में -1/1 कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज f of x बिलोंग्स टू ओपन -1 to 1। क्या होगा यहाँ पर, ओपन -1 to 1। क्लियर है? इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर कि ये रिजेक्शन हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अगर फंक्शन सिर्फ साइन और कॉस में, तब तो रिजेक्शन देखने की जरूरत नहीं। साइन कॉस में कोई रिजेक्शन नहीं होता, बट टेन होगा, कॉट होगा, सेक होगा, कॉसेक होगा, तो उसकी जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, मतलब जहाँ पर वो डिफाइन नहीं होता है, वो आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू, गुड लक। आपको अगर लेक्चर पसंद आया तो रिप्लाई करें और शेयर करें। गुड लक, बाय बाय।